बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उनका जी चाहा कि कोई उनका साथी हो जो साथ रहे सहे। उन पर ख्वाब की सी हालत पैदा हो गई। इसी बीच अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत आदम के पहलू से हज़रत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हज़रत आदम जागे तो देखा कि एक पाक साफ औरत उनके पास बैठी है। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुए। पूछा, तू कौन है? हज़रत हव्वा ने कहा, मैं तेरे जिस्म का हिस्सा हूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तेरी पसली से मुझको पैदा किया है। कहा जाता है कि हज़रत हव्वा इतनी खूबसूरत थी कि पूरी दुनिया में जितनी खूबसूरती पाई जाती है उसमें से 90 हिस्सा हज़रत हव्वा को मिला हुआ था और 10 हिस्से में पूरी दुनिया थी। हज़रत हव्वा को देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। फिर अल्लाह ने अर्श उठाने वालों और आसमान के वासियों के सामने इन दोनों का निकाह किया और हुक्म किया कि ए आदम व हव्वा, तुम दोनों इस जन्नत में रहो और जन्नत के तमाम मेवे खाओ। हाँ, यहाँ एक गेहूं का पौधा है, इसके पास मत जाना, ना इसमें से कुछ खाना। जब इब्लीस ने आदम को सजदा ना किया, उस पर लानत भेजी गई व फरिश्तों से निकाल दिया गया, तो उसके दिल में हजरत आदम के खिलाफ जलन पैदा हो गई थी। चुनांचे वह अब इसी चक्कर में रहने लगा कि किस तरह जन्नत में दाखिल होकर वहां से आदम को निकलवा दे। पहले तो मोर से उसने दोस्ती की और कहा कि मेरी दोस्ती के हक तेरे ऊपर साबित है। हम तुम दोनों पहले साथ भी रहा करते थे। मेरी तुझसे दरख्वास्त है कि तू मुझको अपने बाजू पर बिठाकर जन्नत में पहुंचा दे कि मैं अपना दुश्मन से बदला ले लूं। मोर ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि तू यह बात सांप से कह। तब शैतान सांप के पास गया, उस पर अपना जादू चलाया। सांप उसके झांसे में आ गया, उसको मुंह में लेकर जन्नत में पहुंच गया। इसी तरह जन्नत की निगरानी करने वालों को जरा भी खबर ना हुई। फिर इब्लीस हजरत आदम और हव्वा के पास आ गया और रोना शुरू कर दिया। हजरत आदम और हव्वा ने पूछा कि क्यों रोता है। असल में उन्होंने शैतान को नहीं पहचाना था। तब शैतान ने कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझको तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस जन्नत से निकाले जाओगे और जन्नत की नेमतें तुमसे सब ले ली जाएगी और जिंदगी के मज़े के साथ ही मौत के दर्द को भोगोगे। उन दोनों ने इस बात के सुनने से बहुत गम किया। इब्लीस ने कहा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुमको एक पौधा बताऊं, अगर थोड़ा मेवा तुम उसका खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत की सूरत हरगिज ना देखोगे। हजरत आदम ने पूछा, वह पौधा कौन सा है? शैतान ने कहा, वही पेड़ है कि जिसके खाने से अल्लाह ताला ने मना किया है। हजरत आदम ने इसे माना नहीं, कहा, मुझसे खुदा की नाफरमानी हरगिज ना होगी। शैतान ने बार बार कसम खाई कि मैं तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूँ, तुम मेरी बात मानो। तो भी हजरत आदम ने उसकी बात ना मानी। आखिरकार वह उठकर चले गए। फिर शैतान ने हजरत हव्वा की खिदमत में पहुंचा और उनके दिल में शक पैदा करने में कामयाब हो गया। सांप ने शैतान के कहने पर गवाही भी दे दी कि उसकी बात सही है। हजरत हव्वा ने हजरत आदम से फरमाया कि सांप तो जन्नत का खिदमत करने वाला है और वह भी इसी शख्स यानी शैतान के बात की तस्दीक कर रहा है, तो उसकी बात ना मानने का कोई तुक नहीं। अब तो मैं पहले इस पौधे का फल खाती हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरे लिए खुदा से माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम भी खाओ कि हम तुम दोनों तमाम उम्र जन्नत की नेमतें चैन से खाया करें। जब हजरत हव्वा ने गेहूं के थोड़े फल खाए और इनकी ताकीद से हजरत हजरत आदम ने भी कुछ खाए, तो गेहूं के खाने का असर अभी बाकी था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मैदे में यह पूरी तरह हजम नहीं हुआ था कि उनके जिस्म पर से जन्नत का कपड़ा गिर पड़ा और जिस्म नंगा हो गया। मजबूर होकर अपनी शर्मगाह ढालने का काम इंजीर के पत्तों से लिया। पूछा गया, ए आदम, तेरे नंगे होने की वजह क्या है? कहा कि ए खुदा,
اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے حکم پر نہ چلیں، کہ منع کیے گئے پودوں کو کھا لیا۔ پھر آدم نے بہت بے قرار ہو کر عرض کیا کہ الہی، سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہیں، ان کے بہکانے اور قسم کھانے سے یہ غلطی ہو گئی۔ روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا، اس کی غذا مٹی دھول بنی اور پیٹ و سینے کے بل زمین کو رگڑنے اور چھیلنے والا بنا دیا۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، حیض کی گندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابع داری کرنا فرض ٹھہرا، پھر دونوں جدا کر دیے گئے۔ ان دونوں کے گناہوں کو مشہور کر دیا گیا، ان کی قسمت میں رنج و دکھ، محنت و مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل دی گئی، چنانچہ پاؤں تو اس کے بدصورتی میں کہاوت ہے۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم سرادویپ میں، حوا جدہ میں، شیطان سستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اترے، اور قیامت تک ابلیس اور آدم کی اولاد میں دشمنی چلتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے 40 دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی کا جو غم تھا وہ الگ اسی طرح 300 برس گزار دیے، روتے رہے، معافی کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، انہوں نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا۔ جب حضرت آدم نے باقاعدہ معافی مانگی تو حضرت جبریل آئے، انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جرم معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت بہت خوش ہوئے، سکھ چین نصیب ہوا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق 3 روزے یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں کو رکھیں تو ان کا جسم جو گناہ کی مصیبت اور رنج دکھ سے کالا پڑ گیا تھا، ان روزوں کی برکت سے صاف اور روشن ہو گیا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔